सावरे पाप नहीं है बाबू साहेब, बिटिया है वो हमारी। वो ना हमरे घर की बिटिया है ना बेटा है, वो किन्नर है। सुनैना किन्नर है? और एक किन्नर का बाप को इस समाज में सर उठा के जीने का कोनो हक नहीं है। कुमोद को ऐसा ही देख रही हो, इस तरह इस समाज में सर झुका के जीना पड़ता है, इका गाली इका जिल्लत झेलना पड़ता है। और अब बाबू साहेब नरेश सिंह को ये जिल्लत भोगना पड़ेगा सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। कुमत छोड़िए हमें। क्या करे देवी मैया, क्या करे, क्या करे, कैसे बचाए अपने परिवार की इज्जत, कैसे बचाए अपनी बिटिया को, कैसे? किन्नर? अरे बाप रे, सुनैना सुनैना किन्नर है? हम तो यहाँ पर सिर्फ रात सुनने आए थे, पर हमें जो चिंगारी मिली है उसकी लगाई आग तो कभी बुझेगी ही नहीं। हे भगवान, हे भगवान, हम ये खुशी कैसे बर्दाश्त करेंगे? सुनैना, सुनैना, अब तो बिना कोई पैतरा चले ही तुम्हें हम यूं चुटकी में मसल देंगे। बताओ भला, ये तय खाने वाली किन्नर है? ये खुशखबरी तो मम्मी को सुनानी पड़ेगी। इनको क्या हुआ? चल कर रहा है खानदान में? कहीं लोग अपनी लड़की फिर तो रोकने के चक्कर में नहीं है? ये पंकजा, कब से खोज रहे हम तुमको? कहाँ गायब हो गई तू? पगला गई हो? अरे कब से ढूंढ रही थी तुमको। कहाँ है तुम ऐसे मतलब घुस खाई नहीं हो रही हो? क्या बात है? तुमने कुछ बताया मम्मी? ओ
बाबू साहब, हमारी अमानत को जमानत दीजिए, अब विदाई की रस्म कर लें। बाबू साहब रुकिए ना, अम्मू को अभी तक तो सच बता ही नहीं सके। बाबू साहब कुछ कीजिए ना बाबू साहब। क्या तमाशा है? क्या झूठा दिखावा है? जॉन करना चाहिए था वो तो आपकी अब आएंगी, ससुराल में जाएगी, उनके बारे में पता चलेगा कि किन्नर है, तब होगा असली तमाशा। या आपका बेटी का डोली नहीं उठा, हमारा खुशी, हमारा मान सम्मान इज्जत सबका अर्थ ही उठा हुकूमत, और सिर्फ आपकी वजह से। नमन, हमसे वादा करो, चाहे कुछ भी ही हो जाए, कोई कुछ भी कहे तुमसे, तुम हमेशा हमारी बिटिया की हिफाजत करोगे, उसे कभी छोड़ोगे नहीं। प्लीज आंटी जी, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सुनैना को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। सुनैना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सुनैना दी का ना अच्छे से ख्याल रखना आप, वरना मैं अच्छी खासी क्लास ले लूंगी आपकी। मुझे छोटा समझ के अंडर एस्टिमेट किया ना तो देखना फिर। नजर का ही नहीं आ रही है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद धर्म पत्नी जी। अब हमें भी चलना चाहिए। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब कहाँ जा रहे हैं? हमसे कुछ मत पूछो। भैया भैया कहाँ जा रहे हैं आप? बाबू साहब नहीं।
आई सुनो तुम दोनों, जाके गृह प्रवेश की तैयारी करो, जाओ जल्दी से चलो। सुनैना, तुम ठीक हो? देखो, अगर तुम्हारा मन नहीं है या फिर तुम थक गई हो तो कोई बात नहीं, मैं माँ से बात कर लूंगा। बाकी की जितनी भी रस्में हैं वो हम कल कर लेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुनैना तो खुद चाहती है वो जल्दी से सुनैना नमन सिंह बनके अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखे। आजा मेरे नाल लेट्स डांस बेबी, आजा मेरे नाल लेट्स डांस बेबी। बस 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 बस, धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली इतना जद्दोजहद के बाद हमारी अमानत हमरे घर आ गई है, और भी पूरे रस्मो रिवाज के साथ है। हाँ, हाँ, हाँ। खुश रहिए, जीते रहिए, दोनों की जोड़ी बनी रहे। हैं लो पकड़ो। नमक ये बहुत तेज लगी है यार। कहना तुम्हारे शादी में टाइम मिला नहीं, बारात में डांस से करते रहे। जुगाड़ कर दो यार, ना कुछ नहीं तो इधर गीला हो जाए। तो घर में आके तो चुपचाप जाओ ना। घर में आके मतलब अरे सब लोग क्या सोचेंगे यार? हाँ? कहेंगे कि कहाँ चला गया गुड्डू आज से? चलो चलती यार, प्लीज हम तुम्हारे साथ चलेंगे, क्या करेंगे? चलो अब अपने दाहिने पांव से कलश गिराओ और आलते की थाली में आके खड़ी हो जाओ, फिर गृह प्रवेश करो। चलो। सुने ना, एक मिनट। अरे वाह, देखा भाभी, आपके आते ही हमारे भैया आपके कदमों में बिछ गए। अब आगे पता नहीं क्या होगा। और नहीं तो क्या, हमने अपनी सासू माँ से वादा किया है कि सुनैना को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखेंगे। और मुझे लगता है कि अब टेक्निकली प्रॉमिस निभाने का तो टाइम आ गया। क्यों गुड्डू? हाँ हाँ हाँ। ये सब कहाँ है? हैं? एक कंस्ट्रक्शन का साइट है का? है जो कील फील गिरा के रखा है? ये सब डेकोरेशन वालों का काम है और कुछ नहीं। माँ कोई बात नहीं, मैं पैक आता हूँ। चल, अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? बउआ हमारे लड़के को जोरू का गुलाम बनाने का सोच रही है, ये तो होने नहीं देंगे हम। अमेरिका से आया ना, सब कुछ बहुत टिप टॉप चाहिए उनको। पर अब कोनो खतरा नहीं है, कोई कील फील नहीं है। आओ तुम अंदर आओ, चल। बधाई हो बधाई, घर में खुशियां आई है, अरे नाचो। अरे सब क्या कर रहे हो आप लोग? ये कब? चल निकाल। अरे चलो।
कैसे आ गए हैं बिना पूछे? अरे चलिए बाहर चलिए। अरे सुनिए हमारी बात। अरे इधर ये कहाँ है, क्या मतलब है ये? अरे बउआ का शादी मुबारक हो राजकुमारी जी। बहुरिया छाट के लाइए, गजब सुंदर है, मन कर रहा है अपने पास ही रख ले। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बहुरिया। भगवान तेरा सुहाग हमेशा बनाए रखे। का राजकुमारी जी, इतना दिलदार होके शादी में इतना कंजूसी दिखाए, कोई दावत नहीं रखी। मोटा शगुन लेके जाएंगे आज तो। लाइए दीजिए दीजिए। अरे नाची। अरे दीजिए दीजिए। दूर हटिए। हम तो दुआ देने आए हैं, इतना दूर रात आ रही है, दावत खाने नहीं आए हैं। हमें शगुन दे दीजिए, हम चलते बने। हाँ ठीक है रुकिए भाई, दूर रुकिए। दे रहे शगुन। ये लीजिए लीजिए और निकलिए बाहर। हमारी दुआ लगे आपके बहू बेटी को, 7 जन्म साथ रहे आपके बहू बेटी का जोड़ा। कौन थे ये लोग? कौन नहीं भाभी, ये पूछिए क्यों है ये लोग? अलग काहे नहीं रहते, जब देखो तब आ जाते हमारे समाज में ही। जो ना खुद नर में आते हैं ना नारी में आते हैं, वो का दुआ देंगे जिन्हें भगवान ने ही ऐसा बनाया है। सुनो, जाओ गंगा जल लेके आओ। ये सबको छू के रखा है, सब जगह छिड़को, सब शुद्ध करो। जी थोड़ा गंगा जल ना सुनैना पे भी छिड़को। उन्होंने इसके चेहरे पे हाथ लगाया ना। कहने को दुआ देते हैं ये लोग, जबकि खुद भगवान की बनाई हुई सबसे बड़ी बद्दुआ है। पता नहीं कहाँ चली गई ये बकलोल कहीं। कब से खोज रहे हैं इसको, पूरा घर खोज मारे, लेकिन अभी तक इसका कुछ पंकजा, अरे क्या हुआ बिटिया? अरे बहन का झटका लग गया क्या तुमको? अरे शादी का तुमने कुछ कर तो नहीं लिया अपने साथ? तुम जहर तो नहीं खा लियो? अरे पंकजा, अरे उठ का ही नहीं रही। अरे बिटिया उठ तो ना। तो देवी और सज्जनों, आज हम खेलेंगे सवाल जवाब कंपटीशन। आइए बैठिए गरम सीट। 1 मिनट, तुमको गरम सीट पे काहे बिठा रही हो? अरे तुम हमसे लड़ाई करना चाहती हो? अरे बैठो तो सही। तो पहला सवाल बताइए, सुनैना को बचपन से तहखाने में काहे रखा गया? अरे वो तो। दूसरा सवाल, बड़े पापा हाथ धोकर सुनैना की जान के पीछे काहे पड़े? अब तीसरा और 1 करोड़ रुपए वाला सवाल, सुनैना का ऐसा कौन सा राज है जो बड़े पापा और बड़ी मम्मी उसकी शादी नहीं कराना चाहते? बताइए। हे पंकजा, तो ये तुम अभी तक ही पगलेट जैसा हरकत कर रही थी। तुमको राज पता चल गया का? बोल का ही नहीं रही हो। राज नहीं मम्मी, दुनिया के सारे राजों का बाप है। अरे जल्दी से बताओ हमको, काहे हमारी धड़कनें बढ़ा रही हो तुम? अभी हम बड़े मम्मी और बड़े पापा के पीछे कुल देवी के मंदिर गए थे और वहां पे हमको पता चला कि
हमारा पिछले जन्म का कौन पाप है जो हमको भोगना पड़ रहा है। पाप नहीं है बाबू साहेब, बिटिया है वो हमारी। वो ना हमारे घर की बिटिया है ना बेटा है, वो किन्नर है। मतलब वो तो खाना वाली किन्नर है। जी 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 जी, हमको फुल बॉडी स्पा लेना पड़ेगा। और कितनी बार हम उसको हाथ लगाए थे, अरे विदाई के वक्त छुए थे हम उसको, अरे साथ एक टेबल बैठ खाना भी खाए थे। अरे मम्मी बस करो यार, कहाँ दिमाग लगा रही हो तुम? कितनी बड़ी खुशी की बात है। जिस लड़की से हमें इनसिक्योरिटी थी वो तो लड़की ही नहीं है। नमन सिंह उसके लिए छोड़े थे हम, तो सजा के तौर पर आज उनको जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगेगा। और जब राजकुमारी आंटी को यह बात पता चलेगी तो सुनैना को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल। जल्दी जल्दी आओ,